किसी ने मेरे राजा की तरफ आंख उठा के देखा, सबसे पहले मैं ही 2 थप्पड़ मारूंगा साले को। जब तेरे को पता था सारी सेना मर चुकी है, तो मेरे को क्यों बुलाया मरने के लिए इधर? सफेद कपड़े पहन के उनकी सेना में नहीं घुस सकता था? अब मेरे को मरवाएगा। मैं मर गया तो कौन बोलेगा तेरे को राजा? If I'm not wrong, little bit, are you हिमेश? Yeah. ए पूर्वी तेरा मालिक आया रे। भाग क्या बे पूर्वी? I just remember a whole thing. आपने पूर्वी के साथ एक फिल्म करी थी। हाँ. या दमादम। Yeah. Oh God, that's so nice of you. Thank you so much. और उसके बाद आप लोग की खिलाड़ी 786 आ गई और पूर्वी कॉमेडी सर्कस में आ गई। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आप ज्यादा आगे निकल गए कि वो पीछे रह गई क्या? एनीवेज, मेरे को क्या, मैं आपकी एक बात पूछना चाहता हूँ। आपको पता खिलाड़ी 786 हिट होने का एक ही कारण है, पूर्वी जोशी नहीं थी फिल्म में, हुई कि नहीं सुपर हिट? एंड वेयर इज अक्षय? नहीं आए साथ में? जी नहीं. व्हाट इज दिस रबिश? पिछली बार ओ माय गॉड आने वाले थे, दोनों आए थे, परेश रावल और अक्षय कुमार, प्रमोशन करके चले गए, फिल्म हिट हो गई, बंदा ने मुंह ही नहीं दिखाई। ये क्या बात हुई? एक्टर है कि एमएलए? आई डोंट लाइक दिस। बट बंदा हो तो हिमेश भाई जैसा, जोरदार तालियां इनके लिए। क्या बात है। आपने खिलाड़ी 786 में पूरी फिल्म में आपने प्रोड्यूस भी किया, आपने गाने भी कंपोज किए, गाए भी, खुद भी एक्टिंग की, तो अक्षय को काहे तकलीफ थी? खुद अक्षय भी बन जाते आप। हद होती है हर चीज की। बट मैंने आपकी फिल्म के काफी सीन देखे, एक में जिसमें अक्षय कुमार वो लात मार के जीप नहीं उड़ाता, सेम मेरे पापा ने स्टंट किया वो वाला। अभी डॉक्टर बोल रहा है या तो घुटना बदलना पड़ेगा या एक ही टांग वाले बाप के साथ काम चलाओ। ये क्या है? ये ऐसा क्यों होता है? मैंने आपको देखा, आप गाना गाते ना, इतना मजा आता है जब आप यूं करके गाते ना। लेकिन एक सजेशन है, कभी ट्रैवलिंग करते वक्त मत गाना। आप यूं करके गाएंगे, नीचे से कोई सूटकेस लेके भाग जाएगा आपका। होता है ऐसा, एक्चुअली होता है। बट खैर एनीवेज, में किन बातों में पड़ गया। मैं आपको बताता हूँ, मेरा राजा फंसा हुआ है चेस का, तो आपको सबको समझ है। सोहेल भाई पता है आपको चेस का? पता है ऊंट कैसे चलता है? नहीं पता? अर्चू चल के दिखा थोड़ा सा। अच्छा जो भी है, मेरी बात सुनो। मैं भगवान का शुक्र करता हूँ, जैकेट उतार दूं जरा मैं, ये समझना साथ में ही हूं मैं भगवान का एक बात का शुक्र करता हूं कि चेस में हाथी होता है, घोड़ा आता है, ऊंट होता है। शुक्र है शेर नहीं है, नहीं तो मेरे कभी हाथ ही नहीं आता। हर लाइन में पंच नहीं होता। मैंने अगर शेर वाली बात कही, कुछ दिल के गुबार भी होते हैं जो आंसुओं के रास्ते बाहर निकल आते हैं। जब घोड़ा चल के आ रहा, दौड़ा क्यों रहा? इसको रोकना, इसको 2 मिनट। काली सेना के वजीर, मैं आज तुम्हें हरा कर दम लूंगा। दम लूंगा? अच्छा चर्सी हो। तुम्हारी जुबान बहुत चलती है, ये बताओ तुम्हारा राजा कुछ बोलता क्यों नहीं? अरे जिस देश का राजा कुछ नहीं बोलता, तो मेरा राजा क्यों बोलेगा? करेक्ट। ये जस्ट एक स्टायर था, इसका हमारे एक्ट से कोई संबंध नहीं है। हम लोग 500,000 रुपए के भूखे नहीं रखो अपने पास। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, चेस दिमाग वाला खेल है, समझ में नहीं आया तो बता देना, हमने लूडो का बोर्ड भी बना के रखा हुआ है। आ जाते सरकारी स्कूल से पढ़ के जज बनने बढ़िया। ए चलना, तू अपनी चाल चल के आए। हाँ तू चल ले फिर, आजा। महारानी की जय हो। महारानी की जय, कभी महाराज की जय। कोई ऐसा काम कर, कोई तेरी भी जय करे साले, सबकी जय करता रहता है। और क्या है, रानी को भेज दिया राजा की तरह तुम्हारा। ये मत सोचना औरत है तो हम लोग हाथ नहीं उठाएंगे, औरत को मैं ज़्यादा मुक्के मारूंगा तो मैं कुछ समझ। राजा की तबीयत खराब है, बकवास मत करो, ठीक है? वजीर, शतरंज का युद्ध शुरू किया जाए। ओके महारानी। और काली सेना के वजीर, तुम्हें आज मेरा प्यादा मारेगा। प्यादा मारेगा मुझे? कहाँ है तेरा प्यादा? निकाल तेरे प्यादे को बाहर। अरे हटो हटो, जल्दी हटो। अरे काट डालूंगा, पीट डालूंगा। कहाँ है साले? बाहर निकल। कहाँ है मेरी तलवार? कौन सी तलवार? उससे पूछ, कल दांत में से मटन निकाल दी थी तेरी तलवार से। बकवास बंद करो और आखिरी कोई ख्वाहिश हो तो बता दो। वाह, आखिरी ख्वाहिश? खुद दुश्मन के सामने घुटने टेक रहा है, मेरे से आखिरी ख्वाहिश पूछ रहा है। ये लाइन भी जस्ट नॉर्मल थी, इसका हमारे एक्ट से कोई लेना देना नहीं है। मेरी हाइट पे मत जाना। मैंने आज राजा के सामने कसम खाई है कि तेरी गर्दन उनके कदमों पे रख दूंगा। तेरे एक बात बताऊं, ये कसम वसम कम खा, थोड़ा कॉम्प्लान खाया कर, तेरी हाइट बढ़े। आज तेरी हाइट होती ना तो राजपाल यादव की आवाज नहीं निकालता, बच्चन साहब की आवाज निकालता तू। ये कैसा पंच मार रहे हो? ये कल मेरा प्रोड्यूसर भी यही बोल रहा था, कहता तेरे 2-3 एक्ट में ज्यादा हंसी नहीं आ रही। मैंने कहा सर जी मेरी बात सुनो, हंसी भले ही हमारे एक्ट में कम हो, लेकिन हमने आज तक किसी का 1 रुपया नहीं मारा, मैं बता रहा हूँ। दिल से काम करते हैं। बकवास बंद कर, मरने के लिए बिल्कुल तैयार हो जा। चल पे। मेरी माँ से कहना कि उनका बेटा बहुत बहादुर था। मर गया तेरा प्यादा। ऐसे कैसे मर सकता है? उठ तू, मेरा लड़ाई का मूड बना के खुद मर गया। ये तो वही बात हुई, सुहागरात वाले दिन दूल्हे को दूध पिला के दुल्हन सो गई। ये क्या बात हुई? ये मर गया प्यादा, तेरा मर गया प्यादा। अब किसको निकालेगी रानी बाहर? तू अब बता। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मेरा ऊंट तुझसे लड़ेगा। क्या लड़ेगा? मेरे ऊंट, यस। ये ऊंट की खुशी नहीं, शूट की खुशी। महीने में दूसरा शूट हो रहा है।
पैसे बन रहे हैं, इसी तरीके काम करती रही, 6 महीने में स्कूटर ले लेगी तो अपना। कहाँ तेरा ऊँट, बाहर निकाल तेरे ऊँट को। अपनी बकवास बंद करो। ऊँट बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, मेरा मतलब झूठ बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। ये किससे बात कर रहे हैं? फोन लगाया क्या कंधे पे? मैं फोन पे बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी बकवास बंद कर। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे जिंदा, क्योंकि ये चेस बोर्ड मेरा है और मैं यहाँ पर बाजी चलने वाला बाजीराव सिंघम। और मेरे जीते जी तू मेरे राजा तक नहीं पहुँच सकता। तब मेरे को जाना भी नहीं तेरे राजा तक, वो आए साला जब तक पकड़ूंगा, पहले तेरे को तो पकड़ूं मैं। अरे एक निहत्थे ऊँट पर वार करते हो तुम्हें शर्म नहीं आती? तो तेरे को पता नहीं था जंग में जा रहा हूँ, हथियार लेके आता, साले घर से दही लेने आया, तू मारूंगा तेरे को। अरे मुझे क्या पता था, मैंने सोचा जंग चल रही है, वहाँ कोई लड़ मड़ के पड़ा होगा, उसकी तलवार ले लूंगा। ओवर पॉजिटिव बंदे ये होते, ओवर पॉजिटिव बंदे घर से बाहर हल्के होने के लिए जाते, पानी नहीं लेके जाते, सोचते क्या पता बारिश ही हो जाए। अबे बारिश भी हो, उल्टा तो तुमको होना ही पड़ेगा कि नहीं? और मान लो अगर बारिश की जगह बर्फ पड़ गई तो हो गए कि नहीं सारे रास्ते बंद? इसको तो मैं अभी मार देता हूँ, टिच चल बे। ये मर गया तेरा, माँ की यहाँ क्रिएटिविटी की, ऐसे करके बांध के रखा कला। एक गया तेरा ऊँट, अब क्या करेगी तू? अब मेरा घोड़ा आएगा। अबे कौन सा घोड़ा? बुला अपने घोड़े को बाहर। चल जा इनके राजे को मार क्या। माफ करना महारानी, पहले इनके राजा को कहो कि हमारे पास आए, मार तो हम ऐसे ही देंगे। क्यों? क्योंकि हम राजकुमार हैं, हम बिन बुलाए किसी के घर नहीं जाते। वैसे एक काम करो, अपने राजा से कहो कि हम आए हैं। कितने आदमी आए हैं बे? हम क्या मतलब, मैं क्यों नहीं बोलते बे? वो क्या है कि मैं का हमें बचपन से फोबिया है। एक बार बचपन में हमने मैं कहा था, एक कसाई हमारे गले में रस्सी बांधकर हमें ले गया। ओ तो तभी यूं यूं करते रहते हो। हम इसीलिए हम बोलते हैं, क्योंकि जिस दिन हम मैं बोल देंगे उस दिन हम मर जाएंगे। हाल पूछूं? आप पूछो। अप्रैल के बाद क्या आता है? अप्रैल के बाद आता है मैं। मर गया तेरा घोड़ा, मर गया। अब तू और सिर्फ तेरा वजीर बचे हैं, अब तू बच नहीं सकती। ये ले चेक। महारानी थोड़ा सा इधर, पीछे इधर, अरे इधर नहीं। अच्छा ये ले चेक। ले फिर बच गई। ये ले चेक, 3 महीने से बिना काम के चेक मिलते जा रहे। चेक चेक चेक, ये ले चेक। ले फिर बच गई। अच्छा आई एम सॉरी महारानी, चेक एंड मेट हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ अब नहीं बच सकते। ये ले चेक। अरे ये गलत चाल है। एक गलत चाल क्या? मैं शो का प्रोड्यूसर नहीं जो चाले चलूं, कलाकार आदमी हूं, सीधी बात मुंह पे करता हूं। तुम लोगों को हमारा पसंद आया चेक तो बोलो, नहीं तो हम लोग समझेंगे चेस की समझ नहीं, तुम लोग लूडो वाले बंदे हो। जोरदार तालियां बजाइए, मेरी फिल्म का गाना है। यू नो, पहले इस फिल्म में ये गाना मैं करने वाली थी, लेकिन क्या करें, हम इंडियंस हैं, हमारा फर्ज बनता है कि फिरंगियों को भी काम दे, इसीलिए ये गाना क्लॉडिया को दे दिया हमने। देखा, जिसको फिल्म देनी होती है ना वो दे ही देता है। ऐसे टीवी में बैठ के नहीं कहता कपिल मेरा बाय मैं तुम्हें फिल्म दूंगा, मेरी फिल्म करोगे। हिमेश जी थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपनी फिल्म में काम दिया। यू नो, फिल्म में सिर्फ मैं 4-5 सीन में ही हूँ, तो फिल्म देखो कितनी बड़ी सुपर हिट होगी। कहीं फिल्म में मैं पूरी होती तो थिएटर का पर्दा ही फट जाता। ओह गॉड, लेकिन इन्होंने मुझसे वादा कर लिया है कि भारती तेरे को खिलाड़ी 786 का पार्ट 2 भी तेरे को ही देना है। ऐसे क्या देख रही हूँ टांगे निकाल के? ऐसे फिल्में नहीं देते बेटा, वो प्रोड्यूसर के साथ एक रिलेशन मेंटेन करना पड़ता है। अरे याद आया सर, लास्ट टाइम आप रिलेशन मेंटेन करते वक्त ये छोड़ गए थे। और कुछ और भी चीजें हैं। देखा सर, खिलाड़ी और फिर बाद में मड आइलैंड झाड़ी। और ये तो आप भूल ही नहीं सकते, ये जूता जिस दिन आपने मुझे मड आइलैंड झूठ बोल के बुला लिया था कि खिलाड़ी का शूट है, शूट था ही नहीं, रिहर्सल करके भिजवा दिया। What are you laughing at? You people are slaves yourselves of this show called Comedy Circus. Yes. At least I pay this man. You people don't even get paid. This is ridiculous. Hey, तुम ज़बान लड़ाता है हमसे? मैं जबान लड़ाएगा, क्योंकि ये मेरा गांव है, यानी मियां गावाता भूंगम। ज़बान संभाल के बात कर,
वरना हम तुझसे 4 गुना लगान वसूल करेंगे। देखो तुम्हारा गणित कच्चा है, 2 गुना वजन रहता है वो। तो हमारा साइज भी तो देखो। नहीं साहिब, इस बार तो बरसात भी नहीं हुआ, हम कहाँ से 4 गुना लगान देंगे साहिब। तो तुम कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते हो? दूसरा कौन सा काम? मेरे पास एक आइडिया है, बताता हूँ, बैठो बैठो। क्या है? हम तुम दोनों को मेंबर बनाएगा, उसके नीचे तुम जो और मेंबर बनाओ, उसके बाद वो जो मेंबर के नीचे और जो मेंबर बनाओ, एक के नीचे मेंबर बनाते जाओ, फिर मेंबर का एक बड़ा सा ट्री बन जाएगा। जब वो ट्री बन जाएगा तुमको 1000 रुपीज मिलेगा, उसमें से 500 तुम्हारा और बाकी का 500 का तुम हमको पार्टी भी नहीं देगा। अरे साहब, इधर गांव में मेंबर बनाने की वाली बात मत बोलो। इधर तो गांव के 2 मेंबर अगर जम के मिल जाए ना तो पूरा ट्री बना देते हैं। और मेरे को ये काम नहीं करने का है। ठीक है, अगर तुमको ये काम नहीं करना है तो तुमको हमारे साथ एक खेल खेलना पड़ेगा, क्रिकेट। हाँ चलो खेलते हैं। मैं जा रहा हूँ क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए। All right, I will see you in the evening. I wish you and your team the very best of luck. All the best. तेरी माँ होगी साले। काहे गाली निकाला तो? हाँ, What kind of people are you? Oh, हिमेश रेशमिया। आपको नहीं लगता कि आप अपना फिल्म रेडियो को प्रमोट करने के लिए थोड़ा लेट हो गया है? ए मोटू, वो रेडियो के लिए नहीं आए, अपनी खिलाड़ी 786 की सक्सेस को सेलिब्रेट करने आए, समझे? जिसमें उन्होंने बहुत ही क्यूट सेक्सी लड़की ली थी, भारती। एक मिनट, वैसे उस फिल्म की हीरोइन आसीन थी, लेकिन हिमेश की आसीन तो मैं ही हूं ना। जब भी ब्रेक होता था मुझे कहते भारती आ सीन करे। कस्टम वालों ने पकड़ लिया मेरे को। कस्टम वाले ने पकड़ लिया, बोला दाढ़ी में लगेज में डालो। मैं बोला दाढ़ी तो लगेज में डाल दूंगा, लेकिन उनके अंदर 3 बियर की बोतल है, उसको कहाँ छुपाऊंगा? हिमेश आ गया। अरे बाबा को दौरा पड़ गया। ए भैया पानी देना। ए बाबा को दौरा पड़ गया। क्या करे? ऐसे करते हैं, पिंकू का जुराब सुंगा देते हैं। देखो बेटी, कुछ मसले बातों से सुलझाए जा सकते हैं। उसके लिए बाबा को इतनी बड़ा सजा मत दो। एक मिनट, अगर तुम बाबा है तो मेरे एक सवाल का जवाब दो। पूछो। एक आम की डाली पे 10 केले हैं, हाँ। उसमें से 7 अमरूद निकाल दिए, हाँ। तो कितने चीकू बचे? 19 हाथी। तुमको कैसे पता? क्योंकि मैंने भिंडी की सब्जी खाई है। अर्चना जी को समझ में नहीं आया, रोज ब्रश करो नहीं तो पेट्रोल महंगा हो जाएगा। ये तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो? कोई बात का गलत मलत बोल रहे हो। प्लीज ढंग से बोलो, वरना डेंगू वाला मच्छर काटेगा। What rubbish is going on? ऐसे ही वो बोल रहे हैं, What rubbish going on? एक मिनट, बाबा तुम हमारे साथ मैच के लिए आया है? हम काला तुम गोरा कैसे मैच होगा? अरे वो मैच नहीं, क्रिकेट का मैच। क्रिकेट। हाँ क्रिकेट, बाबा को क्रिकेट आता है। बाबा हर जगह क्रिकेट खेलता है। बाबा तो बारिश में भी क्रिकेट खेलता है। बड़े बॉल दो, ये बैट लो। येलो बॉल। ये कैसे हो सकता है? हमने तो शॉट इस तरफ मारा था। ए बच्चा, 21 साल से बाबा का कोई औरत के साथ संपर्क नहीं आया है, लेकिन आज लगता है हो जाएगा। क्या? बम चिक चिक बम, बम 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 चिक चिक बम। बाबा ऐसा बातें मत करो बाबा, हमको हमारा देश का याद आ जाता है। तुम्हारा लोग कितना सिंपल है, कितना अच्छा है। हमारा देश बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेशन म्हणजे? बाबा हमने उधर एक विधवा से शादी किया, फिर बाबा उस विधवा का एक जवान बेटी था, उसने हमारा बाप से शादी कर लिया, तो हमारा बाप हमारा ही दामाद बन गया। उसके बाद उनका बेटी हुआ, जो टेक्निकली हमारा बहन होना चाहिए था, लेकिन वो हमारा नवासी हो गया। हमारा बेटा अपनी दादी का भाई हो गया, उस लड़की का मामा हमारा भतीजा हो गया। बस कर बेटा, साले बस कर साले। अरे साले के बारे में तो सुनो, उसका जो साला था वो हमारा भांजा हो गया, हमारा भतीजा उसका चाचा हो गया, सब ये बन गया वो बन गया, और हम तो
इस देश में बस बन के रह गया। लेकिन इधर आके नहीं बनोगे, क्योंकि हमारे कॉमेडी सर्कस का रूल है कि अतिथि देवो भव, इसलिए तुम्हें अच्छे नंबर देंगे और खुश होके 10-10 नंबर लेके अपने देश जाना, समझा क्या? ए बाबा, ये ले पिंकू का जुराब। ना